बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की आमद मरहबा, किस्त नंबर 27। हज़रत अल्लाह जल्ला मजदूहू का बंदों के साथ आमाल और इबादत के हवाले से भी अजीब गरीब मामला होता है, और बेइख्तियार कलम और कल्ब से बसिदक़े दिल शुक्र के जज्बात उमड़ कर आते हैं, और इसका तसव्वुर करके एक बंदे की आंखें भी डुबाती है। कुरान और हदीस में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं, चंद एक को यहाँ पर नकल करने को जी चाहता है। मसलन अगर कोई आदाब और सुनन की रियायत के साथ वुज़ू और गुस्ल फ़र्ज कर ले तो उसके सारे छोटे छोटे गुनाह बिल्कुल धुल जाते हैं, और जब तक एक शख्स वुज़ू करने के बाद बावुज़ू रहता है तो उस वक्त तक अल्लाह की रहमतों के साये में वो रहता है। नंबर 2, घर से बावुज़ू होकर मस्जिद की तरफ गया तो हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह मिटा दिए जाते हैं। फिर मस्जिद से लौटते वक्त भी यही फजीलत है कि हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह माफ़ किए जाते हैं। नंबर 3, कुल हुवल्लाहु अहद को यानी सूरह इखलास को एक बार खुलूस दिल से पढ़ने पर तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। और नंबर 4, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जिसके बारे में बताया गया है कि हज़रत अल्लाह जल्ला मजदूहू को यह कलिमात बहुत ही पसंद हैं, ज़बान पर बिल्कुल हल्के फुल्के हैं और मीज़ान अमल में बहुत ही ज़्यादा वज़नी होते हैं। अलहासिल हम चाहे कितने ही कम आमाल लेकर आए, मगर इखलास और इत्तिबाए सुन्नत की शर्त के साथ, तो अल्लाह ताला की जानिब से टनों वज़न सवाब मिलता रहता है। बस कमी है हमारी, वरना बकौल शायर तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरे हर वक्त खुले होते हैं। फिर आपसे मिलते हैं किस्त नंबर 28 में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।